परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया था कि उसके लोग एक महान राष्ट्र बनेंगे। परंतु जब कनान देश में भयंकर अकाल पड़ा, उस समय याकूब और उसके पुत्र परिवार समेत मिस्र देश में चले गए, जहां भरपूर अन्न उपलब्ध था। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोगों की मृत्यु हो गई, परंतु इस्राएल की संतान भूलने भलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तब एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। इस्राएलियों की सामर्थ के कारण मिस्री उनसे डरते थे। उन्हें लगा कि युद्ध होने पर वे शत्रु राजा से मिल जाएंगे, अतः उन्होंने इस्राएलियों से बेगारी करवाई और उन्हें दुख दिया और पीतोम और रमसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनवाया। जितना अधिक मिस्री उनको दुख देते गए, उतना अधिक वे गिनती में बढ़ते गए, परंतु उनका जीवन बहुत दुखी हो गया था। मिस्र के राजा फिरौन ने एक नई आज्ञा निकाली कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो वे सब नील नदी में डाल दिए जाए। इस आज्ञा से इस्राएलियों को जीवन और भी कष्ट से भर गया। मूसा का जन्म उसी समय में हुआ। उसका माँ पिता ने उसे 3 महीने तक छिपाकर रखा। जब वो उसे और छिपा ना सके, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालों को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच में छोड़कर आई। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। जब उसने घासों के बीच वो टोकरी देखी तो उसने अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको पानी में से निकाला था। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चुना हुआ व्यक्ति था मूसा। मूसा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में अपने ही घर में पाला था। इस कारण उसका सच्चे परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास बना और उसने उन वायदों के बारे में जाना जो उसके अपने लोगों ने परमेश्वर से प्राप्त किए थे। बाद में मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी हो गया। जब मूसा 40 वर्ष का हुआ, तब उसने अपने भाइयों के कष्टों को देखा और चाहा कि उनकी सहायता करे। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है, तो उसने उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। अगले दिन 2 इब्री पुरुषों को आपस में मारपीट करते देखकर मूसा ने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस तरह तूने मिस्री को मार डाला, उसी तरह क्या तू मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया कि उसकी बात खुल गई है। वो मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। मिद्यान देश पहुंचकर मूसा वहां एक कुएं के पास बैठ गया। तब मिद्यान के याजक रुएल की बेटियां वहां आकर खटोतों में जल भरने लगी ताकि अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे घर लौटे, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। उनके पिता ने उनसे कहा कि जाओ और उसे भोजन के लिए बुला लाओ।
फिर मूसा रूबेन के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने अपनी बेटी सिपोरा को उसे विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने ये कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेर्शोन रखा। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा की देखभाल की, जो फिरौन के पास से भागा। अगले 40 वर्ष तक मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को देखभाल करता रहा। एक दिन झुंड को चराते हुए मूसा होरेब नामक पर्वत के पास गया। वहां उसने एक झाड़ी देखा जो जल रही थी, पर वो भस्म नहीं हो रही थी। मूसा झाड़ी के पास गया। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। जलती झाड़ी में से परमेश्वर ने उसे नाम लेकर पुकारा। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों के कष्टों को देखा है और परिश्रम करवाने वालों के कारण उनकी जो चिल्लाहट है उनको भी मैंने सुना है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे देश में पहुँचाऊँ, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसे ही फिरौन के पास जाना होगा। जब मूसा ने कहा कि वे लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में जो लाठी है उसे भूमि पर डाल दे। जब मूसा ने अपनी लाठी भूमि पर डाली तब वो सर्प बन गई। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। जब मूसा ने उसकी पूंछ पकड़ी तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर डाप। तब मूसा ने वैसा ही किया और जब उसे निकाला तब देखा कि उसका हाथ कोट के कारण हिम के समान सफ़ेद हो गया है। तब परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ फिर से छाती पर टाप। तब मूसा ने फिर से अपना हाथ ढापा और फिर जब उसे निकाला तब उसने देखा कि वो फिर से सारी देह के समान हो गया है। फिर परमेश्वर ने कहा, यदि वे इन दोनों चिन्हों को विश्वास न करे और तेरी बात ना माने, तब तो नील नदी में से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना और वो लहू बन जाएगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं तो मुंह और जीभ का फद्दा हूँ। उसने फिर कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? वो तुझसे मिलने के लिए निकल आता है। वो तेरी ओर से लोगों से बातें किए करेंगे। हम भी मूसा की तरफ बहाने बनाते हैं। जब परमेश्वर अपनी सेवा के लिए हमें बुलाते हैं, हम अपने आप को ये बहुत गंभीरता के साथ सोचना जरूरी है। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा ताकि उसे विदा ले सके। अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर मूसा मिस्र को लौट गया। मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि वो इस्राएलियों को जाने दे ताकि वे जंगल में परमेश्वर के लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। फिर फिरौन ने उसी दिन ही इस्राएलियों को ऊपर में जितना काम था उनको और भी बढ़ाने की आज्ञा दिया और उनको दुख और भी बढ़ गया। तब
मूसा और हारून इस विषय को परमेश्वर के पास ले गए। परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं यहोवा हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के अपनी बोझों के नीचे से निकालूंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर मिस्रियों को सारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और जिस देश को देने का वायदा किया था उसमें तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाया, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसको ना सुनी। मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और अब उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। तब अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने न्याय भेजा। फिरौन तब माना जब मिस्रियों पर 10 विपत्तियां आई। मिस्र पर आई 10वीं विपत्ति सबसे भयंकर थी, जिसमें फिरौन से लेकर बंधुए तक सभी के पहलौठे मार डाले गए। फिरौन समझ गया था कि ये दिन परमेश्वर की ओर से है। उसके अपने बेटे की मृत्यु इस बात का प्रमाण था। अतः उसने रात को ही मूसा और हारून को बुलवाया और लोगों को जाने की अनुमति दे दी और कहा, मुझे आशीर्वाद दे। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार इस्राएली मिस्र से निकल गए और समुद्र के सामने डेरे खड़े किए। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि इस्राएली लोग भाग गए, तब फिरौन का मन बदल गया। उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना और 600 रथों पर सरदारों को सहित इस्राएलियों का पीछा किया। जब इस्राएलियों ने फिरौन और उसकी सेना को देखा, तब वे अत्यंत डर गए और उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रों नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों से कहो कि यहाँ से आगे बढ़े। तब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और समुद्र 2 भाग हो गया और उसके बीच सूखी भूमि हो गई। इस्राएली लोग समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले। तब फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए। जब सारे इस्राएली पार उतर गए, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। जल के पलटने से रथ और सवार और फिरौन की सारी सेना समुद्र में डूब गई। जब इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र तट पर मरे पड़े हुए देखा, तब उन्होंने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर पर और उनके दास मूसा पर भी विश्वास किया। फिरौन और उनकी सेना से छुड़ाए जाने के कारण इस्राएली अत्यंत खुशी थे। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए स्तुति का गीत गाया। इस्राएलियों को मिस्र से पूर्ण छुटकारा प्राप्त हो चुका था। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की वाणी को बार बार सुनकर भी अपने मन को कठोर कर लेते हैं। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इब्रानी 3:8।